तो यहाँ से कक्षा 11 के सभी छात्र और छात्राएं ध्यान देंगे। देखिए आपका जो हिंदी का पेपर अभी अभी जस्ट हुआ है, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और बहुत सारे छात्र और छात्राएं कितनी सारी मिस्टेक करके आए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपने गलतियाँ करी हैं, एप्लीकेशन को आपने कुछ और समझ लिया और बहुत सारी जगह पे यहाँ पे आपने मिस्टेक करी हुई हैं। तो वो सारी मिस्टेक देखिए और आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नंबर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कितने सही हैं आपके। ठीक है, मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, आप जो है कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही निकले। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा किस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिला था। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए आपको सबसे पहला प्रश्न देखने के लिए मिला था। आज थोड़ा सा जो है मॉडरेट पेपर आया है, मतलब इजी नहीं आया, मॉडरेट जो है हिंदी का लेवल आज जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हिंदी भी टफ आ सकता है, आज आपको पता चला होगा। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे, 6 अंक के टोटल सही विकल्प थे। पहला प्रश्न था हमारा, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए खालिस्तान लिखी जाती है। तो देखिए कैमरे से फिल्माए जाने के लिए चित्र कथा, ठीक है, चित्र कथा लिखी जाती है। द ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद है किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना क्या कहलाता है? तो फ्लैशबैक कहलाता है। आप सभी ने सुना भी होगा कि वर्तमान से अतीत में सोचने लगे, मतलब फ्लैशबैक होने लगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैशबैक। नेक्स्ट है आपका, बोलते समय एक ही वाक्य में 2 भाषाओं का प्रयोग कोडिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें कई छात्र और छात्राओं को कमेंट था कि कोड मिक्स कहलाता है। कोड मिक्स अलग चीज होती है, कोडिंग अलग होती है। ठीक है, तो बोलते समय एक ही वाक्य में 2 भाषाओं का प्रयोग जो है कोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, आच प्रथा के लिए दिए गए कथनों में सत्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ से देखिए आप जो कथन दिए गए हैं इसमें देखिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था और लास्ट में जो फाइनल डिसीजन हमने लिया वो लिया था पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन इसमें देखिए तीसरा कथन का भी यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा था। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, दा नंबर या फिर सा नंबर। ठीक है, मेरे हिसाब से सही आंसर आपका होना चाहिए दा नंबर। इसके बाद देखिएगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अब देखिए इसमें भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भक्ति काल को कहा जाता है। अगर ये भक्ति काल लिख के दे देते ना तो आप तुरंत जो है फटाक से जो है आंसर जो है टिक लगा के आ जाते। लेकिन अगर आपको भक्ति काल के नाम पता होंगे, भक्ति काल का एक नाम पूर्व मध्य काल भी है, अगर आपको पता होगा ना तभी आप जो है इसका आंसर सही लगा पाएंगे, वरना किसी ने आदि आधुनिक काल लगा दिया, किसी ने उत्तर काल, किसी ने आदि काल। ठीक है, इसका सही आंसर था पूर्व काल, जो कि भक्ति काल का एक दूसरा नाम है। ठीक है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद में अल्प विराम को जो है यति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यति। यहाँ पे भी तुक लगा करके आए हैं बहुत सारे छात्र छात्राएं। इसके बाद देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप बताइएगा कितने सही हैं आपके। ठीक है, जो है आपके सही विकल्प में से कितने सही निकले आपके। अब आगे बढ़ेंगे जो कि हमारे रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान में देखिए, घर की याद में कवि ने स्मृति संसार में खालिस्तान एक एक कर शामिल होने चले गए। तो देखिए उनके जो है परिजन जो है एक एक करके शामिल होने चले गए। ठीक है, परिजन आएगा इसमें। आप अगर रिश्तेदार और मित्र लगा के आए तो आपका गलत हो जाएगा। आश्रय की चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती हैं, तो आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, ये परिभाषा होती है अनुभाव की। नेक्स्ट है आपका, संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश जो है वो डीकोडिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? डीकोडिंग। अब कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पे कोडिंग भी लगाया, लेकिन इसका सही आंसर है डीकोडिंग। ठीक है, संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश क्या कहलाती है? डीकोडिंग। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर, ठीक है, पानी की बूंदों, ठीक है, पानी की बूंदों एकदम करेक्ट हो जाएगा, पानी की बूंदों की भांति नचाया है। नेक्स्ट है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं, अगर आपने 8 लगाया है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तातुस जो है वो शिक्षक थे। ठीक है, इसमें लेखक और शिक्षक में कंफ्यूजन है, लेकिन वो शिक्षक की भूमिका निभाते थे और जो है शिक्षक से तुलना की गई है। ठीक है, बाकी आप इसमें भी बताइएगा लेखक सही है या फिर शिक्षक सही है। ठीक है, इसमें भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का 6वां प्रश्न, और एक जो है आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे बढ़ेंगे सत्य की ओर। अक्क महादेवी इंद्रियों को बस में करना चाहती थी, करेक्ट हो जाएगा। छंद जो छंद वर्णों के आधार वर्णों की संख्या पर आधारित होता है वो वर्णिक छंद कहलाता है, एकदम करेक्ट है। नमक का दारेगा पाठ के लेखक मुकुंद गुप्त हैं, असत्य हो जाएगा। अति का अंत विलोम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, अंत नहीं होता विलोम। ठीक है, इसके बाद है अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका कार्यलीन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ये जो है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये मुझे नहीं मिला है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं आते, ये सत्य था या फिर असत्य था, इसमें आपने क्या लगाया ये आप जरूर बताइएगा। इसके बाद है आपका, क्षत्रिय नृत्य।
तो सही जोड़ियां भी बहुत सोच समझ के दी गई हैं। जी हाँ, अगर आपको जो है 2 सही जोड़ियां 3 सही जोड़ी बनेगी तब जाके आपसे जो है ये लास्ट वाली सही जोड़ी बनेगी। अभी बताता हूँ आपको। क्षत्रिय नृत्य, तो क्षत्रिय नृत्य जो है वो असम से संबंधित है। साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड द्वारा लिखा गया है। साय में धूप, तो साय में धूप का है दुष्यंत त्यागी। रसराज, तो रसराज का जो है श्रृंगार रस हो जाएगा। अक्क, अब अक्क में कंफ्यूजन हो रहा था जो कि आपका बहन से लगाया जाएगा, ठीक है। अक्क महादेवी जो है क्या है, बहन, ठीक है, बहन से लगाया जाएगा। राजभाषा, तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और डायरी जो है मोहन राजेश ने लिखी है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी सही जोड़ियां मिलान करनी थी आपको। आगे बढ़ेंगे एक वाक्य एक शब्द की ओर। तो यहाँ से देखिए, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे, तो 56 प्रकार की, ठीक है। पास के अनुसार किसकी लॉ में भुजना बुरा है, ये कमेंट करके बताइएगा। ये भी नहीं मिला है मुझे, ठीक है। पास के अनुसार किसकी लॉ में भुजना बुरा है, ये जरूर बताइएगा आप, ताकि जो विद्यार्थी देख रहे हैं जिनसे नहीं बना है, ठीक है, या फिर जिनको नहीं पता है इनका आंसर, उनको पता लग जाएगा। कोमल कांत पदावली युक्त रचना कौन सा काव्य गुण है, तो माधुर्य गुण है। संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण लिखिए, तो संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, ठीक है। वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। संकेत क्या दिया गया, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। और यहाँ पे क्या था, माधुर्य गुण। इसके बाद है आलो अधारी का अर्थ अंधेरे का उजाला, ठीक है। आलो अधारी का अर्थ क्या था, अंधेरे का उजाला। संपादन के लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत को लिखिए, तो इसका एक सिद्धांत है अन्याय का विरोध करना, ठीक है। एक सिद्धांत क्या हो जाएगा, अन्याय का विरोध करना। जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किसका व्यंग्य किया गया है, तो ये जो है सरकारी कार्यालय व्यवस्था, ठीक है। सरकारी कार्यालय व्यवस्था का जो है विरोध किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो थे आपके, एक मिनट आपको बताता हूँ। हाँ, ये वाक्य शुद्ध करके लिखने थे, ठीक है। ठंडी हवा चल रही है तो इसमें हवाएं आएगा, ठीक है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। लक्ष्मीबाई एक महान वीर थी, तो लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी, ठीक है। क्या थी, वीरांगना। तो ये जो है आंसर इसके हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप फुल लिख करके कमेंट करिए, ठीक है। तो जो मैं है अभी इस वीडियो के बाद फुल सॉल्यूशन की जो है वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका PDF चाहिए www.studynotespj.com पे जाइए, तो इस पेपर का PDF मिल जाएगा जहाँ पे मैंने आंसर जो है टिक करे हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।